तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। सोलो लेजेंड रैग्नारोक के चैप्टर नंबर 14 में आपका स्वागत है। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई अपने लास्ट चैप्टर में देखा था कि भाई सूहो और भाई फैंग के डिसेंडेंट ने मिलकर भाई ब्रोकी को हरा दिया होता है। और भाई हमें पता चलता है कि भाई ब्रोकी के आंख में कुछ स्टोन टाइप का कुछ डाला गया होता है और भाई उसी की वजह से जो ब्रोकी है इतना चेंज हो गया था। यंग मोनार्क, आपने बहुत अच्छी फाइट की। लेकिन भाई इस बात से सुहो को घंटा नहीं फर्क पड़ा होता। सो जा रहता है। वो कहने लगता है कि बेरू, तुमने कहा कि ब्रोकी के अंदर से जो एनर्जी आ रही है वो इथेरियम की है ना। मैंने अभी अभी फैंग के डिसेंडेंट की मेमोरीज को चेक किया। ब्रोकी जिस डंजन में था और उसी डंजन में कुछ अननोन गाइस हल गए और उन्होंने ब्रोकी के आग में कुछ डाल दिया। क्या वे अननोन लोग इथेरियम से संबंधित तो नहीं थे? और ब्रोकी के पीछे हमला करने का उनका क्या उद्देश्य हो सकता है? यंग मोनार्क, शायद वे इथेरियम नहीं है। आउटर गॉड्स अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। वैसे वो इस काम को कराने के लिए अपोस्टल्स का यूज करेंगे। हालांकि उन अननोन हंटर्स ने जो कुछ भी किया उनका संबंध इस दुनिया पर आक्रमण कराना है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि इथेरियम के अपोस्टल्स इस दुनिया में मौजूद हैं? अगर मुझे सड़क से जानकारी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर मैं यहाँ पर फिर से इथेरियम का पता खो बैठा तो? यंग मोनार्क, इसे पाने का एक तरीका है। क्या सच में? ब्रोकी के पास इथेरियम की यादें हैं। अगर मैं उसके बॉडी को खा जाऊं तो मैं उसकी मेमोरीज को देख सकता हूं और साथ ही साथ में मैं अपनी मानव शक्ति वापस पा सकता हूं। तब एक तीर से दो निशाने लगेंगे। यंग मोनार्क भाई जो सो रहता है बेरू की इस स्किल को देखने के बाद कहता है भाई क्या तेरे पास ऐसे भी स्किल है? उसके बाद भाई जो सोहो रहता है वो भाई फैंग के डिसेंडेंट से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। वह कुछ देर तक फैंग का डिसेंडेंट सोचता है। वही यहाँ पर जो फैंग का डिसेंडेंट रहता है वो भाई सूहो का चेहरा देखता है। फिर उसके बाद भाई उसको चाटने लगता है। तो इसका मतलब यह है भाई उसकी तरफ से हाँ है। और लिटरली भाई किसी से हाँ कहलवाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जो सो रहता है वो भाई शैडो रेंजन में चला जाता है। यहाँ पर भाई जो हमारा बेरू रहता है वो कहता है कि यंग मोनार्क, अब घर जाने के बजाय आप इस शैडो रेंजन में क्यों चले आए? मैं यहाँ पर फैंग के डिसेंडेंट के रहने के लिए जगह ढूंढने आया हूँ। लेकिन शैडो रेंजन में मेरा फैंग के साथ अलायंस है। वैसे भी उसका कोई गार्डियन नहीं है और उसका घर भी उससे छीन लिया गया है। तो इस वजह से वह बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में है। भाई सिस्टम में मैसेज आता है कि भाई फैंग के डिसेंडेंट को नाम दो। और भाई यहाँ पर जो फैंग का डिसेंडेंट रहता है ये भी भाई चिल्लाने लगता है, मतलब भौंकने लगता है। और यहाँ पर भाई जो सो रहता है वो कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक नाम दूं? तुम्हारे बाल का कलर भूरा है तो तुम्हारा नाम ग्रे कैसा रहेगा? भाई यहाँ पर बेरू जो रहता है भाई मन में कह रहा होता है कि भाई इनके भी नाम रखने की जो भाई आदत है वो भाई एकदम मोनार्क की तरह है। लिटरली भाई यहाँ पर फैंग का डिसेंडेंट जो रहता है वो भाई हंसने लगता है इस नाम को सुन के, लेकिन फिर भी खुश रहता है इस नाम से। तो यहाँ पर भाई फैंग का डिसेंडेंट कोई भाई इसका शैडो सोल्जर नहीं है हमारे सूहो का, वो भाई टीममेट के रूप में ज्वाइन है। उसके बाद भाई जो हमारा सूहो रहता है वो भाई फैंग के डिसेंडेंट को एक इलाका दे देता है। उसके बाद भाई जो फैंग का डिसेंडेंट रहता है वो भाई कुछ खाने लगता है। भाई वो देख के जो हमारा सूहो रहता है वो भाई बेरू से पूछने लगता है कि भाई ग्रे क्या खा रहा है? क्योंकि ग्रे एक फैंग का डिसेंडेंट है तो वो शायद जीवित प्राणियों और मॉन्स्टर्स को खा सकता होगा। अब तो ये बहुत बढ़िया बात है। वैसे यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स हैं जिनसे मैं अभी भी छुटकारा नहीं पा चुका हूँ। लगता है मुझे ग्रे से कहकर इन सबकी सफाई करवानी होगी। फिर क्या जो ग्रे रहता है अपना वो भाई सभी गॉब्लिन्स को मारने लगता है। और भाई ऊपर से पेड़ से बैठकर ये सब फाइट हमारा सूहो और बेरू देख रहे होते हैं। तो भाई जो सो रहता है कहता है कि वाह ग्रे, तुम तो अच्छी मूवमेंट्स कर लेते हो और इस बार मुझे जो भी चीज मिलेगी मैं उसे व्यवस्थित कर दूंगा। भाई हमारे सूहो को रिवार्ड में मिलता है भाई 5 पॉइंट प्लस। और भाई हमारे वॉल्फ मतलब कि ग्रे को मिलता है टाइटल वॉल्फ सोल्डर। टाइटल से हमारे भाई ग्रे के जो स्टैट्स रहते हैं वो 40% इंक्रीज हो जाते हैं। ये क्या है वॉल्फ सोल्डर? तो क्या इसका मतलब ब्रोकी हाइना था? यंग मोनार्क, छोटी मोटी बातों पर इतना ध्यान मत दें। बस अब बहुत हो गया, अब इस क्वेस्ट की बारी है। तो भाई सूहो को क्वेस्ट मिला होता है मोनार्क से हायर्स, बोले तो भाई उत्तराधिकारी को भाई अपनी टीम में लो। क्या सिस्टम में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपके बनाए गए लेवल अप सिस्टम के बारे में सुना है। सिस्टम में गंदे इरादों को लेकर अपडेट हुआ है। यहाँ पर भाई जो हमारा सूहो पूछने लगता है कि भाई ये गंदे इरादे मतलब उस समय इस सिस्टम का काम था कि संग जिनो नामक एक ह्यूमन को जबरदस्ती ग्रो करना था। इसे आर्किटेक्ट ने शैडो मोनार्क के माध्यम के लिए बनाया था और वो जिस समय अपने टारगेट को अचीव कर लेता उसी समय उसकी आत्मा का नाश हो जाता, मतलब कि तुम्हारे पिता का। हालांकि तुम्हारे पिता आर्किटेक्ट के विरुद्ध जाने में सक्षम हो गए तो इस तरह वह खुद ही शैडो मोनार्क बन गए। वो एक महान लेवल के बीइंग बन चुके थे इन्हें किसी भी लेवल अप की जरूरत नहीं थी। ओह, तो इस सिस्टम का काम है कि मैं अब शैडो मोनार्क बन जाऊं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही शैडो मोनार्क है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि सिस्टम के द्वारा अपनाई गई सभी तरीकों को आप अपनाएंगे।
और ये सिस्टम आपके लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। अगर आपको इस सिस्टम में कोई नई चीज आती है तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपको आगे बढ़ाने के लिए है। मेरे सिस्टम का उद्देश्य, उसके बाद जो शो रहता है वो स्टैट्स विंडो को खोलता है। भाई यहाँ पर शो का लेवल भाई उतना कोई खास नहीं है, 16 है। थोड़ी बहुत भाई शो के पास स्किल है, रूलर अथॉरिटी, शैडो एक्सट्रैक्शन, स्ट्रॉम स्लैशेस, ऐसे करके मतलब 2-3 स्किल और हैं बस। और भाई जो शो की क्लास रहती है वो भाई रहती है कुछ भी नहीं, मतलब नन। भाई शो अपनी क्लास को देखने के बाद कहता है कि तो ये सब सुनकर मैं समझ चुका हूँ कि मेरी क्लास शून्य क्यों है। तो भाई इतना कहने के बाद जो शो रहता है वही मन में कहने लगता है कि जब से मैंने शुरुआत की है तब से मैंने अपने अंदर बहुत सुधार ला लिए हैं और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इतने काम लायक स्किल्स को अचीव कर लिया है। हालांकि मैं अभी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। हाल ही में हुई फाइट में ग्रे की वजह से बॉन्ड स्किल ना बनती तो मैं ब्रॉकी से हार जाता। वैसे अगर सिस्टम में दिए गए क्वेस्ट मेरे मन के हिसाब से हैं तो फिलहाल मैं इन्हें कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैं इन सभी बाधाओं को पार कर लूंगा तो मैं अपने मम्मी पापा से मिल पाऊंगा। सो इतना सोचने के बाद भाई जंप कर देता पेड़ पे से और भाई बेरू से पूछता है कि भाई ब्रॉकी की यादों में कुछ तुझे दिखाई दिया? यंग मोनार्क, मैंने उसकी यादों में नजर डालने की कोशिश की लेकिन ब्रॉकी का ब्रेन वॉश करने वाला कोई इतारिम का पोस्टल नहीं था। तो क्या तुम्हें कोई क्लू नहीं मिला? नहीं, लेकिन उसकी मेमोरीज में ह्यूमंस की यादें हैं और इस घटना की वजह से ब्रॉकी के लिए एक हाइना गिल्ड बनाई गई जो किडनैप लोगों को ले जाते थे। तो उस गिल्ड का नाम है क्या? गिल्ड ग्रीम रेप। अगर हम ग्रीम रेप गिल्ड के अंदर तक जाते हैं तो शायद हमें तारिम के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी मिल सके। तो ये भाई यहाँ पर देखते हैं कि भाई किसी का फोन बजता है। ये भाई फोन को उठाता है और भाई स्पीकर पे कर देता है। तो भाई फोन से आवाज आती है कि क्या बात है, क्या तुम साउथ ईस्ट एशिया साइड में जो रेड हो रही थी उसमें मदद करने के लिए नहीं गए? वैसे भी ये बात बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर में क्या आर्टिकल लिखा है। वैसे इस बार हाइना इंसिडेंट में तुम्हारा ही हाथ था ना? ये क्या कह रहे हो टाइगू? क्या जब तुम चिड़ियाघर जाते हो तो तुम्हें हाइनास नहीं दिखाई देते? मिनसंग, बात को टालने की कोशिश मत करो। तो भाई मिनसंग को सुन के तो कुछ याद ही आ गया होगा। वैसे तुम्हारे बोलने का तरीका बहुत ज्यादा बदल गया है। वैसे मुझे पहले ही पता चल गया है कि आपने हाइना गिल्ड के साथ कुछ मिलकर काम किया है और एसोसिएशन को भी इस बात की खबर लग जाएगी। तो क्या वह मुझसे इस बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें मना कर दूंगा तो वह क्या ही कर लेंगे मेरा। अगर मैं इसमें अपने लॉयर्स को बीच में ले आऊं तो हंटर एसोसिएशन भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी तुझे इतना विश्वास नहीं रखना चाहिए खुद पर। कानून भले ही ना उतना ज्यादा ताकतवर हो लेकिन एसोसिएशन के चेयरमैन से निपटना कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं हो जाएगा? ये है भाई टाइगू जो भाई उस अननोन बंदे के फोन पर आता है। फोन टाइगू का। भाई फिर से टाइगू कहने लगता है कि मेरे वापस आने से पहले सब कुछ तुम अच्छे से निपटा लो। भाई इतना कहने के बाद जो टाइगू रहता है वो भाई फोन कट कर देता है। भाई इस बंदे का नाम होता है ली मिनसंग। ये बंदा भाई गुस्सा होने लगता है कि भाई इसने साले ने अपनी बात पूरी कर ली और फोन काट दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे? पहले वो बहन का घोड़ा मेरा ड्राइवर था लेकिन साले में अब बहुत घमंड आ गया क्योंकि वो एक एस रैंक लेवल का हंटर है। भाई इसी गुस्से में आके वो भाई टेबल पे एक मुक्का मारता है हमारा ली मिनसंग। और भाई यहाँ पर जो ली मिनसंग रहता है वह कहने लगता है कि वो बंदा जिसने ब्रॉकी को हराया और हाइना गिल्ड को बर्बाद कर दिया। वैसे मुझे जो बचे हुए लोगों से जानकारी मिली है वो कोई इतनी भी ज्यादा खास नहीं है। वो एक यंग लड़का था जो मास्क लगाए हुआ था। वेल, मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं उसके बारे में सोचकर समय बर्बाद करूं और ना ही इतना टाइम है कि मैं उसके बारे में कुछ पता करूं। वैसे ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और भाई ये होता है हमारा ली मिनसंग हरामखोर, वही एक्टर। और भाई ये होता है ए रैंक का हंटर। और भाई ये ग्रीन रिपर गिल्ड का होता है भाई सीओ। हंटर अवेकनिंग सिमुलेटर स्टार डस्ट। अगर मेरा ये कारोबार अच्छा चलता रहा तो मुझे कोई भी नीचे नहीं ढकेल पाएगा। तो ये होता है भाई कुछ क्रिस्टल टाइप का, तो इसका नाम होता है स्टार डस्ट और यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। तो भाई कुल मिला के ग्रीम रीपर गिल्ड का भी हाथ है हाइना गिल्ड के पीछे। और भाई ग्रीम रीपर गिल्ड का जो भाई सीईओ है वो है भाई ली मिनसंग, जिसको भाई आपने सीजन 2 में काश देखा होगा। लेकिन ये भाई इसमें बहुत बड़ा हरामखोर बन गया है। तो भाई यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। तो बाय बाय।